राम राम जी। आज की स्पेशल स्टोरी में जिक्र हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उस टाइम पर उन्होंने एक वादा करा था, एक प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक हरियाणा के इस सीएम को पद से नहीं हटा लूंगा तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और लगभग 2 साल तक मनोहर लाल खट्टर की दाढ़ी जो थी उड़ तक आ गई थी, बहुत लंबी दाढ़ी थी। आज जिक्र उसी घटना का होगा। बात है साल 1996 की। हरियाणा प्रदेश के सीएम हुआ करते थे भजन लाल। कांग्रेस की सरकार चली जाती है और उन दिनों एक गठबंधन होता है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। याद होगा चौधरी बंसी लाल, जिनका मोह कांग्रेस से भंग हो चुका था। और कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद में हरियाणा विकास मंच नाम के एक मंच का गठन किया था 1991 में। उसके बाद में उसको आगे चल करके नाम दे दिया हरियाणा विकास पार्टी। अब चौधरी बंसीलाल जो थे अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने गठबंधन की सोची और गठबंधन करने के लिए चुना भारतीय जनता पार्टी को। 1996 के हरियाणा विधानसभा के विधानसभा के चुनाव थे, उन चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में तय हो जाता है। और यकीन मानिए दोनों पार्टियों का जलवा ऐसा रहा कि हरियाणा विकास पार्टी ने उसमें 33 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। टोटल 44 एमएलए थे, 45 चाहिए सरकार बनाने के लिए। सरकार बन जाती है, बंसीलाल 1996 के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब होता क्या है कि उस समय 1996 की बात मैं कर रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर जो थे वो हरियाणा प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे बीजेपी के। ये जो महामंत्री की पोस्ट है बीजेपी में काफी बड़ी, काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अब एक दिन क्या हुआ, चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा का मुख्यमंत्री निवास स्थान जो है उसके अंदर मिलने के लिए गए मनोहर लाल खट्टर तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से, जो उन्हीं की पार्टी के समर्थन से सरकार के अंदर बैठे हैं। सीएम साहब चौधरी बंसीलाल के पास में एक मैसेज भेजेगा कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मनोहर लाल खट्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तुरंत बंसीलाल ने पर्ची वापस भेज के कहा कि महामंत्री है तो हमारे वाले महामंत्री से मिल ले होगा। अभय सिंह हुआ करते थे उस टाइम पर महामंत्री हरियाणा विकास पार्टी के। खुद बंसीलाल नहीं मिले, अपने आप को अपमानित सा महसूस करके मनोहर लाल खट्टर वहां से वापस लौटे और मुख्यमंत्री निवास स्थान के सामने एक प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक मैं हरियाणा के इस मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटा लूंगा तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और ये उस समय बहुत बड़ा ऐलान था, अकेले मनोहर लाल खट्टर कुछ नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने एक वफादार साथी को चुना, जो जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो 1980 से लगातार सक्रिय हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार इस नौजवान को जीप दे के गए थे कि आप बाइक से नहीं जीप से प्रचार करिए। उस नौजवान का नाम है, महेंद्रगढ़ की सियासत के अंदर बड़ा नाम है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा और मनोहर लाल खट्टर इन दोनों ने मिलके 1999 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन था वो समर्थन वापस ले लिया। अब समर्थन वापस लेते ही बंसीलाल की सरकार गिर जाती है, और गिर जाती है तो लगभग 2-2.5 साल की लंबी दाढ़ी जो थी, और दाढ़ी मनोहर लाल खट्टर कटवाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। सबसे बड़ा दिलचस्प वाकया एक और हो जाता है। हवीपा के टोटल विधायक थे 33। अब जो 33 विधायक जो थे, उन 33 विधायकों में से 12 विधायक ओम प्रकाश चौटाला तोड़ के ले गए। और जो 12 विधायक तोड़ के लेके चले गए, एक पार्टी हुआ करती थी ओम प्रकाश चौटाला की, जिसका नाम था हलोद्रा, हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय पार्टी। हलोद्रा में 12 विधायक तो तोड़ के आ गए हवीपा के, और कुछ थे ओम प्रकाश चौटाला के। मिलीजुली एक सरकार बनाते हैं और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के 1999 के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1 साल तक हलोद्रा की काफी अच्छी लहर थी, और जब वो लहर थी तो ठीक 1 साल के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव करवाए। और जब मध्यावधि चुनाव की डेट आ जाती है, जनवरी 2000 की बात है, जनवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव के अंदर जब टिकटों का बंटवारा होने लगा तो सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि इन काली भेड़ों को नहीं बख्शा जाएगा। काली भेड़ कौन सी थी? मतलब जो अवीपा छोड़ के अलोद्रा में आए थे, अलोद्रा का नाम बाद में इनेलो कर दिया, यानी जो इनेलो में आए थे उन काली भेड़ों को नहीं बख्शा जाएगा। मुझे याद आता उसमें बवानीखेड़ा रिजर्व सीट है, बवानीखेड़ा से एक विधायक हुआ करते थे जगन्नाथ, जो 1 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे थे चौटाला सरकार में 1999 से 2000 तक। उसको लेकर के बाकी जो 11 बच गए, टोटल 12 के 12 विधायक जो हवीपा से आए थे, किसमें, इनेलो या हलोद्रा में, एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया। ओम प्रकाश चौटाला अक्सर कहते हैं कि गद्दारों का इनेलो में कोई स्थान नहीं है। तब के बंसीलाल ने भी एक बात कही थी कि बैरी का तो घी भी श्रावण जगा हुआ है। बैरी मतलब ओम प्रकाश चौटाला, वे दुश्मन की जो बड़ाई जब करनी चाहिए तो
वाकई में ओम प्रकाश चौटाला ने गजब का कदम उठाया था कि जब ये बंसीलाल के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे, एक भी बंदे तक टिकट कौन दिया। ये थे हरियाणा की राजनीति के 2 किस्से। कमेंट जरूर करना है किस्से आपको कैसे लगे। जय हिंद, भारत माता की जय हो। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय